पता रहेगा तो उसके बाद उसके अंदर फिर काम किया जाएगा। भाई तो जहाँ हमारे तक- मुख्यमंत्री जी। माननीय योगी जी ने तो इस चीज़ के लिए पहले ही किन्नर कल्याण के बोर्ड का, ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड का गठन किया। अब भी उसका दोबारा होगा। देखिए जो किन्नर समुदाय है भारत में, जहाँ तक हमारी 64 साल की आयु की जो स्टडी है, वो सबसे ज़्यादा अगर सेकुलर है पूरी उसमें, तो ह्यूमन बीइंग में, तो वो किन्नर समाज है। वो सबकी खुशियों में शरीक हो रहा है और सबको बुलेगा। और वहाँ कोई जात वर्ग भी नहीं है, छुआछूत भी नहीं है, इवन धर्म का भी नहीं है, क्योंकि मुस्लिम समाज का भी काफ़ी बड़ी वो है। तो इनके वेलफेयर किस हिसाब से होना चाहिए, इनको आरक्षण भी मिलना चाहिए। बिल्कुल, देखिए और- आरक्षण है। और सबसे पहली बात तो ये है कि जो मतलब वंचित रह जाते हैं, जी। जिन सुविधाओं का उनको जी। ज्ञान नहीं जी, है, जी। तो उस चीज़ को जागरूक करते हुए उन लोगों को सुविधाएं सारी उपलब्ध कराना। सामाजिक सुरक्षा का भी और- अभाव है हाँ, कई जगह। और अभी देखिए, अभी तो हमारे प्रयागराज में तो इसको लेके बहुत चीज़ों को मतलब बहुत डेवलप, बहुत विकास हुआ है। और अभी जैसे इसमें पुलिस स्टेशन वगैरह में भी, थानों में उसको एक अलग से स्पेशल उसका एक सेल बनाया गया है, किन्नर सेल, ताकि उनकी सारी जो भी प्रॉब्लम है उसकी सुनवाई हो। जबकि जो लिविंग स्टैंडर्ड है या सामाजिक जो दायरा है, वो यूरोप में बहुत अच्छा है। आपकी जो थर्ड जेंडर है, तो हमारी बेटी ने वहाँ स्पेन में साइंटिस्ट रही है, तो उसके जो वो थे, तो वो लोग भी वही थे, और वो वर्ल्ड लेवल की साइंटिस्ट थी। वो हमारी बेटी ने 1 करोड़ रुपया पर मंथ की नौकरी छोड़ के इंडिया आई है। तो हमें पता नहीं, वो बताया उसने, हमें अच्छा लगा। देखो, और भी जो इंटरनेशनल मैगजीन वगैरह में जो आते रहते हैं, तो वहाँ ये दृष्टि से नहीं देखा जाता। तो अभी आपके हमारा जो सुझाव है कि कम से कम देश में 4 से 10 किन्नर समाज के लोगों को ये पार्टी जो है टिकट दे, और जिनकी असेंबली और पार्लियामेंट में जब ये पहुँचेंगे तो शायद है इनकी आवाज़ ज़्यादा आएगी। क्योंकि आप लोगों के अखाड़े भी बने हैं, और वहाँ जो मंडलेश और अन्य जो हैं उनकी भी बड़ी राजनीति है, और वो थोड़ी सी मन को दुखी करती है। जो अपन ने जो देखा है, समझा है, तो पहले तो डिस्कवरी वगैरह पे आप लोगों के बहुत अच्छे वो आते थे। हम एज एक पत्रकार के नाते आपसे ये नहीं, डिस्कशन बिल्कुल कर रहे आपकी हैं। सोच भी अच्छी है। और हाँ, इस चीज़ को तो लेके जी। देखिए, अभी तक जितनी सरकार आई उसने कभी इस चीज़ नहीं, के कुछ इस नहीं चीज़ किया। के टॉपिक कोई कभी नहीं वो करा। पर उन्होंने कम से कम हमारे जो अब सीएम हैं, और उनको उन्हीं के ही उनके साथ मिलके, या मोदी जी भी प्रधानमंत्री, जी। योगी जी, दोनों ने मतलब इस हमारे समाज को लेके भी बहुत सी चीज़ों का, जैसे बोर्ड बनाना, या जैसे अब जजमेंट जब आया था हमारा, उससे तो थर्ड जेंडर का वो मिला, तो मतलब अब सुविधाएं मिल रही हैं और वो लोग उपलब्ध करा रहे हैं। बस यही है कि अब गठन होगा। देखिए धीरे धीरे तो विकास हो ही गई है इस चीज़ को लेकर। अभी हम अपने घर से आ रहे थे, तो हमारे साले ने बता रहा है, मैं आपका नाम लिया, तो क्या आप फिल्म लाइन में भी नहीं हैं? हाँ, मैंने कर बहुत सारे वो करे, मेरे तो बहुत पॉडकास्ट, अच्छा। यूट्यूब, आप मेरा गूगल पे नाम डालेंगे जी। वैष्णवी नंदगिरी, जी। तो पूरा उसमें बायो डिटेल सब आ जाता है। फिल्मों में भी आपका मैंने बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ को आशीर्वाद देने के लिए मुझे बुलाया भी जाता है। मऊरानीपुर के बारे में आप बताइए कि मऊरानीपुर हमारे एक मऊरानीपुर के सिटीजन के नाते एक हमारी ग्रीवांसेस है, जो हमारी पीड़ा ये है कि इस नगर में 300 से ज़्यादा मंदिर है, और कोई मंदिर ऐसा नहीं है जो 500 साल से कम है। खासतौर से जो मोनूमेंट है, जो विग्रह हैं, वो बहुत प्राचीन है, बड़े दिव्य हैं और भव्य हैं। इतने सारे उसके बाद भी इस नगर का कोई डेवलपमेंट नहीं है। आज से 70 या 75 साल पहले मऊरानीपुर पूरे बुंदेलखंड की सबसे समृद्ध साहित्यिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से नगरी थी। बड़े बड़े लोग आते थे, लेकिन अब उपेक्षित है, और सब कुछ होने के बावजूद भी यहाँ नहीं है। तो क्योंकि आप यहाँ आए हैं, और जो किन्नर समाज की आप अंतर्राष्ट्रीय हैं, तो लोग बागों में एक जिज्ञासा के नाते बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं, क्योंकि आपके जो विचार कम, आपके जो वो आवरण है,
उसको लेकर एक कोई उत्सुकता रहती है लोगों में। आज जैसे आप थे तो जो आपके साथ सेल्फी लेने में या भीड़ के जो आपके पास जा रही थी, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ में नहीं जाती। तो हमारा एक सुझाव है आपके लिए कि आप जो वीकर सेक्शन है उसकी आइकॉन बने आप, क्योंकि वो आप बहुत ज़्यादा भला कर सकते हैं। क्योंकि हमने जो देखा कि जो किन्नर समाज के लोग चुनाव जीत के आए, वो क्यों जीते? वो इसलिए जीते कि जो पब्लिक का जो नेताओं के प्रति जो गुस्सा था, उन्होंने एक प्रतीकात्मक रूप से जिताया कि चाहे तुम नाकारा, हम इनको जो बना रहे। और वो जो लोग बने लकीली, उन्होंने अच्छा काम किया, अच्छा काम किया, मेयर भी बनी और वो बनी। तो क्योंकि आप लोग को दुआएं देती हैं, आपकी दुआएं खरीबूत होती हैं, तो इस जो बीकर सेक्शन है, और जैसे मऊरानीपुर आप आई, एक बार आई हूँ तब मिले थे आपसे। देखिए मऊरानीपुर का हमारा तो मतलब अनुभव इतना अच्छा रहा है कि मतलब मैं खुद का अपना एक अनुभव बताऊंगी कि मतलब मुझे जो एक जिसे कहते हैं पॉजिटिव ऑरा, पॉजिटिव एनर्जी, मैं यहाँ आती हूँ तो मुझे बहुत पॉजिटिविटी गेन होती है। और वो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो जितने भी लोग हैं ना, वो स्पिरिचुअलिटी और डिवोशन को इतना मानते, इतनी श्रद्धा भावना और भक्ति है ना, कि वो एक धार्मिक कार्यक्रम में वो अपने आप दिख जाती है कि कितनी रुचि के साथ, कितने उत्साह के साथ वो इस चीज़ को मतलब कि इस पर्व को, कोई भी धार्मिक पर्व होता है तो कितने अच्छे तरीके से मनाते हैं। और मंदिर वगैरह भी मैंने बहुत सुने और मैंने दर्शन भी किए, जैसे तो मतलब है आज भी वो चीज़ जैसे। और जिस तरीके से यहाँ इतने सारे पौराणिक मेरे और भी मतलब मेरे मैं इच्छुक हूँ कि दर्शन कर सकूँ सबके। नहीं, हमारा तो सुझाव कि जब भी आप आए 5-15 और कम से कम नहीं देखें। आपकी जो डॉक्टरेट की डिग्री है, तो आप मेडिकल लाइन से कि पीएचडी आपने किया? पीएचडी मेरा आर्ट कल्चर से रहा है। अच्छा, आर्ट पेंटिंग से। हाँ, पेंटिंग्स? पेंटर भी। बहुत अच्छा, बड़ी खुशी हुई। आपकी पेंटिंग्स वगैरह की वो लगी है क्या कभी? एग्जीबिशंस लगती है, अभी मुझे एक अवार्ड भी मिलने वाला है। अभी मऊरानीपुर की एक लड़की है, डॉक्टर रश्मि सोनी, वो बेंगलोर में है, और वो शाइनी कलर्स के नाम से एक स्कूल खुले पेंटिंग का। कई देशों में उसकी पेंटिंग जो है वो प्रदर्शन हुई है। तो वो तो जो है मानवीय जो चीज़ें हैं उनको आप अपनी तुलना से जो है कैनवास को उतारते हैं। हाँ, मेरी पेंटिंग्स में एक तो धर्म रहता है जी। और मेरी जो पेंटिंग्स है ना, मतलब वो इमेजिनेटिव पेंटिंग्स है। मतलब मेरी जितनी भी मेरी खुद की जो इमेजिनेशन है, जो मैं सोचती हूँ, उसको मैं कैनवस पे अपने आइडियाज़ को वो करती हूँ। मेरी पेंटिंग कहीं से आपको कोई नेट पे कोई कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरा कहीं से कोई कॉपी वर्क नहीं होता। जैसे पेंटर में भी होता है, जैसे कोई चीज़ को, रियल चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसको रियलिस्टिक बनाते हैं आइडियाज़ लेके, अलग अलग कहीं ना कहीं से चीज़ों को ऑब्जर्व करके। लेकिन मेरे ये खुद की क्रिएशन है, खुद की क्रिएटिविटी है। तो मेरे ये सारा धार्मिक और जितने भी इंडियन माइथोलॉजिकल अब आप कॉन्सेप्ट्स देखिए, हैं। आपको ये बताएं कि जो भारतीय धार्मिक जो देवी देवताओं के चित्र हैं, वो 150 साल पहले बने, उसके पहले कोई नहीं थे। देवी देवता लक्ष्मी, और उनको राजा रवि वर्मा जो एक बहुत बड़े बहुत थे, उन्होंने ही रूप दिया। और जो आता है निगेटिव में कि वो उस वक्त जो नाचने गाने वाली थी मॉडर्न टाइप की, उनसे जो बड़ी सम्राट महिला नहीं आती थी। लेकिन आपकी जो आर्ट की जो है, उसमें आपका आइडियल कौन है? मेरे आइडियल, मुझे राजा रवि वर्मन भी अच्छी लगती है। और वैसे तो मैंने खुद को ही वो करा है। और एक हमारे सर थे संचित दास करके, तो उनकी भी बहुत इंस्पायर हुई मैं, उनकी बहुत सी ऐसे आर्ट वर्क्स को देख के, तो अच्छा लगता है। और ज़्यादातर जो हमारे जितने भी जो स्कल्पचर्स हैं, या जैसे डेविड आर्ट वगैरह देख लो, साउथ इंडियन देख लो, तो ये सब चीज़ें मुझे ज़्यादा मतलब अट्रैक्ट करती हैं। तो मेरा इंटरेस्ट इन चीज़ों में जाता है। तो शुरू से मतलब बचपन से ही अध्यात्म। हमें एक जो है बड़ी विलक्षण बात ये लगी कि आर्ट फील्ड में आपने पीएचडी की है। पीएचडी माने जो है विद्या वाचस्पति कहा जाता है। हाँ, सबसे बड़ी डिग्री होती है। तो बहुत अच्छा लगा, और हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं कि जी अपना मूल जो है गुण आप नहीं छोड़ना, और हम चाहेंगे कि आपकी पेंटिंग की वो लगे। ज़रूर ज़रूर। और ओरछा बहुत अच्छा प्लेस है, और वहाँ हम
सहयोग करेंगे। ज़रूर सर। और इन जगहों पे प्रवास में जैसे आप कल राजस्व जाएंगे तो आपको कैमरे की क्लिक से और दिमाग की क्लिक से तो वो आप कैनवास पर जरूर उतारना, क्योंकि वो मंदिर जो उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। स्वयंभू शिवलिंग पांडवों के अज्ञातवास में भीम ने कभी तपस्या की होगी शिव जी की, तो उन्होंने कहा था कि जब वरदान मांग लेना। तो अज्ञातवास में उन्हें संकट आया तो वो इसी क्षेत्र में रहे। बहुत बड़ी भूमि है बुंदेलखंड, भगवान राम का वनवास और पांडवों का बुंदेलखंड में ही लगा। तो दो पहाड़ियों के बीच में वो खड़े हो गए अपने काफ़ी बड़ा आकार लेके, और शिव जी एक मंदिर में समाहित हो गए, क्योंकि हमारे टांगों के नीचे से निकाला। जो शिव जी होंगे वो नहीं निकलेंगे, तो मैंने निकाला। नहीं आए तो नकुल वगैरह में अपने बाण से पहुँचा, तो वहीं धरती फटी और वो तो उन्होंने उनकी पूछ पकड़ ली। तो पृष्ठभाग यहाँ है और आगे का भाग है पशुपतिनाथ, और जो पूछ है वो ये जो चोटी मानी जाती है, तो वो जो हमारी किंवदंतियाँ हैं या जो हमारी पौराणिक आख्यान है उससे जुड़ी हुई है। और वहाँ के बारे में बहुत सी चीज़ें हैं, अब आपसे तो हम कह नहीं सकते क्योंकि आप उस फील्ड में ही हैं, लेकिन वहाँ फीलिंग्स आपको बढ़ती है। तो आप जो है अपने कैनवास पे कुछ मौरानीपुर की जैसे ठाकुर है, सुखनी नदी की जैनिका है, होता है अवश्य आपकी इच्छा हम इसको पक्का पूर्ण जरूर करेंगे। मौरानीपुर पे टॉपिक लेके कैनवस पे उसी की कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे जिससे मौरानी देखिए बहुत हम अभी ये सोच रहे थे कि आप डॉक्टर चिकित्सा की फील्ड में है या लिटरेचर में, लेकिन आपने एक जो अनूठा सब्जेक्ट आया है वो आर्ट जो है मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा हुआ है, उसकी तुलना चल ही नहीं सकती, क्योंकि हमने बहुत इमरूद वगैरह पे पढ़ा है। मानना ये है कि देखिए पहली चीज़ कि कला की कोई लैंगिकता नहीं होती है। देखिए इतने बड़े बड़े मेहंदी आर्टिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट लड़के हैं और वो कितने अच्छे से अपनी कला को कितने प्रतिभाशाली हैं, और लड़कियां देखो आजकल कितनी अच्छी कराटे, कितनी अच्छी वो वेट लिफ्टिंग है ना, जिम्नास्टिक, कितनी चीज़ें कर रही हैं। जो पहले लोगों की मैंडेटरी ये थी, लोग नैरो माइंडेड थे, लोग ये सोचते थे मानसिकता कि ये चीज़ें लड़कियों के लिए स्पेशल, ये लड़कों के लिए, पर ऐसा नहीं। कला ईश्वर जब देता है तो वो लैंगिकता का कोई भेदभाव उसमें नहीं होता। और दूसरी चीज़ ये कि कला एक ईश्वर का दिया हुआ उपहार होता है। आप जितना भी चाहेंगे किसी चीज़ को सीखेंगे तो वो चीज़ सीखने में वो नहीं आएगी, लेकिन कला वो आपको मन भी तभी करेगा, रुचि तब होगी जब अंदर आपकी आत्मा में वो चीज़ आपको उपहार रूप में होगी। फिर आप उसको डेवलप करने के लिए जो है शिक्षा ग्रहण करोगे अपनी स्किल्स को पॉलिश करने के लिए। लेकिन मेरा मानना ये है कि कला ईश्वर की दी हुई होती है, वरदान है, और हर किसी के अंदर भी रुचि नहीं होती हर चीज़ को लेके। जिसके अंदर होगा तभी उसको उस चीज़ में बिल्कुल वो जो है अलग फील्ड है। झांसी रेलवे स्टेशन से आप आई गई होंगी, झांसी रेलवे स्टेशन विश्व का बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है, दिल्ली से भी बड़ा। उसके जो मेन जो एंट्रेंस वाला है उसमें एक पेंटिंग लगी है झांसी में मास्टर कालीचरण जी जो रानी लक्ष्मीबाई जी की है वो, उसकी आप देखो बहुत अच्छे स्तर की वो पेंटिंग है वो लगी है। हमें अजीब और अत्यंत प्रसन्नता हुई आप सुनने। एक जो है हम धार्मिक क्षेत्र की ओर से एक कला के उससे भी हमें आज आनंद मिला। आप माता में